यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु
जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण एवं आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। हनुमान जी महाराज किम पुरुष वर्ष में रहते हुए भगवान रामचंद्र को स्तुति करते हैं और कहते हैं, मर्त्यवतारस्तु ही मर्त्य शिक्षणम रक्षावधा एव न केवलम विभो। भगवान रामचंद्र का अवतार रावण जैसे असुरों को मारने के लिए ही नहीं हुआ। भगवान रामचंद्र का अवतार मर्त्य अवतार, इस मर्त्य लोक में मरण धर्मा मनुष्य को अपने आचरण से सीख देने के लिए, अपने आचरण से उपदेश देने के लिए, अपने आचरण से कुछ सिखाने के लिए भगवान रामचंद्र इस धरती पर प्रकट हुए हैं। हनुमान जी कहते हैं कि यदि रावण, बाली, ताड़का, सुबाहु इन असुरों को मारना ही होता तो भगवान अपने धाम में बैठे बैठे भी मार सकते हैं, परंतु भगवान इस धरती पर आते हैं अपने निज आचरण से, आपनी आचरी धर्म जीवेर सिखाए। भगवान रामचंद्र ने अपने आचरण से संसार के जीवों को धर्म सिखाया। किस प्रकार से एक राजा का धर्म होता है। एक राजा को अपनी प्रजा का पालन करने के लिए, अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए अपनी पत्नी को भी त्यागना पड़े तो एक राजा अपनी पत्नी को भी त्याग देता है। किस प्रकार एक भाई को अपने भाई के प्रति धर्म निभाना चाहिए, कैसे एक पति को अपने पत्नी के प्रति धर्म निभाना चाहिए, भगवान रामचंद्र ने हमें सिखाया। और इस दौर में भगवान रामचंद्र ने इस पावन पितृ पक्ष में, यदि हम रामचंद्र के उन लीलाओं के ऊपर दृष्टि करें तो भगवान रामचंद्र ने एक पुत्र को अपने पितरों के प्रति कैसे धर्म निभाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये भी भगवान रामचंद्र ने सिखाया। आज भगवान रामचंद्र के रामलीला से वैसे तो बहुत सारी, लेकिन 3 बातें प्रमुख रूप से आपके बीच में रखूं और फिर हम आगे बढ़ें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र को प्रणाम करते हुए बहुत सुंदर कहा, प्रसन्नात मया गताभिषेकत तथा न ममले वनवास दुखत मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सामंजु मंगल प्रदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महाशा यकचारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। रघुवंश के नाथ भगवान रामचंद्र का मैं स्मरण करता हूँ और भगवान रामचंद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों? तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात भगवान रामचंद्र के विषय में वर्णित की कि रामचंद्र के जीवन में जब सुख की बात आई, जब सुखी होने के दिन आए, अर्थात रामचंद्र को जब राजा बनने की बात उन्होंने सुनी तो प्रसन्नात मया गताभिषेकत, अभिषेक होने जा रहा था, गतः अभिषेक, राम का राज्याभिषेक होने वाला था, बहुत बड़ी अयोध्या के राजा बनने वाले थे, लेकिन प्रसन्न न, भगवान रामचंद्र प्रसन्न नहीं हुए।
और जब राम को वनवास दिया गया तब रामचंद्र दुखी भी नहीं हुए। दुख की बात छोड़ो, भगवान रामचंद्र हंसते हंसते प्रसन्न होकर अपने राज रजवाड़े सुख सुविधा को त्याग कर निकल पड़े। क्यों? अपने माता पिता की बात को पालन करने के लिए, अपने पितृ के वचन को निभाने के लिए। यदि हमारे माता पिता के वचन हमारे शरीर को कष्ट देने वाले हो, हमारे मन को कष्ट देने वाले हो, फिर भी हमें प्रसन्न होकर माता पिता के वचन को कैसे निभाना चाहिए, ये भगवान रामचंद्र से सीखना होगा। प्रसंग आप सब जानते हैं, मैं मात्र स्मरण कराने के लिए बैठा हूँ। मैं मात्र आपको याद कराऊं कि पावन घड़ी चल रही थी। महाराज दशरथ ने उस राजसभा में बैठकर अचानक निर्णय लिया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे से ठीक से काम नहीं हो पा रहा और अब तो मुझे भजन करना चाहिए। इसलिए वशिष्ठ जी को कहा कि रघुकुल की रीत के अनुसार राम को राजा बना देते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा बहुत सुंदर विचार है महाराज, अभी और इसी समय राम को बुलाओ और राजा घोषित कर दो। तब दशरथ जी ने कहा कि नहीं नहीं, राम को राजा बनाएंगे, इतनी जल्दी नहीं, एक दिन का समय दे दीजिए, एक दिन में थोड़ी सी तैयारी कर लूं और कल राजा बना लूंगा। महाराज दशरथ तैयारी करने लगे और यह बात मंथरा को खटकी और मंथरा कैकेयी के पास गई और कैकेयी के बहुत कान भरे। पहले तो कैकेयी ने मंथरा की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन स्त्रियों का स्वभाव होता है, धीरे 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 करके उनको विश्वास हो गया और मंथरा की बात में कैकेयी पूर्ण रूप से फंस गई और पुराने वस्त्र पहनकर कोप भवन में जाकर बैठ गई। यहाँ महाराज दशरथ तैयारी कर रहे हैं, राम राजा बनने वाले, यहाँ ध्वजा लगाओ, यहाँ पताका लगाओ, यहाँ ढोल नगाड़े वाले को बिठाओ, यहाँ ब्राह्मणों का, यहाँ ये, यहाँ है, सब कुछ अरेंजमेंट कर रहे थे। तब तक एक दूत आया और कहा कि महाराज आपकी छोटी रानी कैकेयी कोप भवन में बैठी हैं। तुरंत महाराज दशरथ ने अफसोस किया कि इतना सुंदर अवसर है और इतने सुंदर अवसर में ये मेरी पत्नी कोप भवन में जाकर बैठी हैं, रूठ कर बैठी हैं। लगभग ऐसा ही होता है, हम लगभग એવું જ હોય, जब कोई फेस्टिवल होता है, उत्सव होता है, लोग घर पर आने वाले होते हैं, तभी देवी जी का मूड खराब हो जाता है और बेचारे पति की हालत धर्म संकट में आ जाती है। यहाँ पर ऐसा हुआ। कई बार लोग कहते हैं कि ये कोप भवन क्या है। कोप भवन पहले के राजा जब महल बनाते थे तो महल में एक ऐसा कमरा रखते थे जिसका नाम होता था कोप भवन। अब राजा किस किस रानी को देखने जाए, इसलिए जिस रानी को कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, कष्ट है, तो वह कोप भवन में आकर बैठ जाती, राजा समझ जाते और वे जाकर उनकी प्रॉब्लम, उनकी दुविधा को दूर करते। तो कुछ लोग कहते हैं कि आज के दिन में कोप भवन क्यों नहीं होते, आज के दिन में घर पर कोप भवन बनाने की जरूरत नहीं, पूरा घर का घर ही कोप भवन होता है। महाराज दशरथ कैकेयी के पास गए और देखा तो कैकेयी पुराने फटे हुए वस्त्र पहनकर बैठी हैं, सारे श्रृंगार अलंकार निकाल चुकी हैं। दशरथ को बड़ा कष्ट हुआ और दशरथ जी ने कहा कैकेयी तू ऐसी अवस्था में है, तू ऐसी स्थिति में है, तू जानती नहीं मैं तेरे लिए बहुत बड़ी खुश खबर लेकर आया हूँ, तू सुनेगी तो तू प्रसन्न हो जाएगी, तुरंत तेरी सारी चिंता दुख कष्ट निकल जाएगा। तू जानती है कि कल राम राजा बनने वाला है। दशरथ जी ने सोचा कि यह कैकेयी जो है कौशल्या से भी अधिक प्रेम राम से करती है, इसलिए मैं ये खबर कैकेयी को सुनाऊंगा, सरप्राइज दूंगा तो ये प्रसन्न हो जाएगी। और वास्तव में कैकेयी प्रसन्न ही थी, प्रसन्न ही होती, लेकिन क्या करे, ये मंथरा कान भर चुकी थी। कभी कभी हम लोग कान के इतने कच्चे हो जाते हैं कि भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों के ऊपर हमारा विश्वास उठ जाता है। ऐसी मंथराओं से बचते रहिएगा। हम सब की अगल बगल में ऐसी मंथराएं हैं, बचना चाहिए। खैर, अब महाराज दशरथ
कहने लगे कि सरप्राइज है, खुश खबर, तू प्रसन्न हो जाओगी, राम राजा बनने वाले हैं। कैकेयी ने कहा यही मुझे प्रॉब्लम है कि राम राजा बनने वाले हैं, ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई। दशरथ जी ने कहा मैं तो सरप्राइज देना चाहता था, और राम राजा बनेंगे, तुमसे अधिक और कौन खुश हो सकता है। बोले नहीं, ये आपका प्लान है, आप कई दिनों से कौशल्या के साथ बैठकर ये प्लान बना रहे हो, और आपने जानबूझकर मेरा पुत्र भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर नहीं है, और भरत की अनुपस्थिति में आप राम को राजा बना रहे हो। दशरथ जी ने कहा ऐसा नहीं है देवी। बोले नहीं, ऐसा ही है। अब मंत्रा ने जो प्लान बना कर रखा था, ये सारी बात रामायण में आती हैं, हम संक्षिप्त में मैं आपको कहूँ। धीरे धीरे वो कैकेयी कहती है कि मुझे आपसे वो 2 वरदान चाहिए। दशरथ जी ने 2 वरदान थापी के रूप में रखे थे, कैकेयी ने। बोले मुझे वो 2 चाहिए। दशरथ जी ने कहा 2 नहीं, तू 200 मांग ले। कैकेयी तू 2 नहीं 200 मांग ले, लेकिन कल राम का राज्याभिषेक है और तुम ऐसी स्थिति में मत रहो। कैकेयी ने कहा दूंगा दूंगा दूंगा, ऐसा रोज कहते हो, लेकिन कभी आपने दिया है? रोज कहते हो दूंगा दूंगा दूंगा, कभी आपने दिया? मुझे आप पर विश्वास नहीं है। बोले तो विश्वास के लिए क्या करना होगा? बोले राम की शपथ खाओ, राम की कसम खाओ। दशरथ जी के मुख से निकल गया राम की शपथ। कैकेयी तुम जो भी मांगोगी मैं दूंगा। जब राम की शपथ ले ली, तब कैकेयी ने देखा कि अब ये राजा मुकर नहीं सकते हैं, और फिर कैकेयी ने मांगा। सबसे पहले कैकेयी ने कहा पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत को राजा बनाना होगा। मैं चाहती हूं कि मेरा पुत्र भरत राजा बने। दशरथ जी ने कहा कि कैकेयी तुम भरत को राजा बनाना चाहती हो, यह राम यदि सुनेगा तो राम बहुत प्रसन्न होगा। राम कोई राज्य का भूखा नहीं है, राम को कोई राज्य नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, तेरी इच्छा है तो सहर्ष हम भरत को राजा बना देंगे। दूसरा वरदान क्या है? दूसरा वरदान कैकेयी कहती हैं तापस वेश विशेष उदासी। अब ये आधी चौपाई बोली, और इस आधी चौपाई सुनकर दशरथ जी को क्या लगा? तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी का वेश धारण करना है, राज रजवाड़े राज्य की सुख सुविधा को छोड़नी है और वन में जाना है। तो महाराज दशरथ को ये लगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और ये कैकेयी मुझे कहना चाहती है कि आप बूढ़े हो गए, अब वानप्रस्थ आश्रम ले लो, वन में प्रवेश करो, भजन करो। इसलिए कैकेयी ने कहा तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। 14 बरिस राम वनवासी। जब इस प्रकार से महाराज दशरथ ने सुना कि 14 वर्ष राम वनवासी, ये कैकेयी मुझे नहीं, ये तो राम को वन में भेजने की बात कर रही है। सबसे पहले तो दशरथ सुन्न पड़ गए। बोले कैकेयी ये तू क्या बोल रही है? बोले मैं कह रही हूं राम वन में जाना चाहिए। दशरथ जी ने बहुत मनाया, कैकेयी भरत को राजा बनाना है बना दो, लेकिन राम का क्या दोष? राम को क्यों वन में भेज रही हो? बोले नहीं, मैंने आपसे 2 वर मांगे हैं, आपको मेरी इच्छा को पूर्ण करना ये आपका धर्म है। बहुत सारी चर्चाएं हुई, महाराज दशरथ हाथ जोड़े, पांव पड़े, बहुत सारी बात। अंत में महाराज दशरथ ने कहा कि कैकेयी राम तो राम है, राम जब ये बात सुनेगा तो वह तुरंत कुछ बोले बिना वन में चला जाएगा, और 14 वर्ष वनवास भोगत कर राम वापस भी आ जाएगा, और कैकेयी सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन दो चीज को गंगा जल भी पवित्र नहीं कर पाएगा। भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दो चीज गंगा जल भी पवित्र नहीं कर पाएगा। एक तेरा कलंक और दूसरा मेरा अफसोस। कहीं तुझे ऐसा कलंक लगेगा, और लगा ना, दुनिया में सुमित्रा नाम, कौशल्या नाम, सब लोग नाम रखते हैं, लेकिन कई नाम कौन रखता है? तो एक तो तेरा कलंक और मेरा अफसोस गंगा जल भी नहीं धो पाएगा। और कई तूने यदि ठान ही लिया है कि राम को वन में भेजना है, तो एक काम और भी कर दे। ये जो दीवार पर तलवार लटक रही है ना, उस तलवार को उतार कर साथ ही साथ मेरा मस्तक काट दे, क्योंकि मैं मेरी आंखों से जीते जी राम को वन में जाते हुए नहीं देख पाऊंगा। इस प्रकार महाराज दशरथ मूर्छित से हो गए, जैसे बहुत बड़े वट वृक्ष पर बिजली गिरे और धड़ाम करके वृक्ष गिर जाए, ऐसे महाराज दशरथ गिर गए। कई ने सुमंत्र जी को बुलाया। सुमंत्र जी आए, महाराज दशरथ को मूर्छित देखकर सुमंत्र जी ने निर्णय लिया कि अब ये परिस्थिति राम के अलावा कोई नहीं संभाल सकता। अब देखिए, जो पॉइंट मुझे आपको बताना है, अब सुबह भोर 3:30 बज चुके हैं और सारी अयोध्या की प्रजा भगवान रामचंद्र के घर के द्वार के पास खड़ी है कि अब राम जगेंगे और घर से निकलेंगे और आज वे राजा बनेंगे, हम उनका राज्याभिषेक करेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, शुभेच्छा देंगे। सारी प्रजा खड़ी, और उसी समय सुमंत्र जी बड़ी चिंता में बड़े वेग से दौड़कर राम के द्वार पर आए और राम को कहे कि राम, तुम्हें इमीडिएट अर्जेंट महाराज दशरथ ने, कई ने बुलाया है। और तुरंत भगवान रामचंद्र घर से निकलकर कई के पास, महाराज दशरथ के पास जा रहे हैं। पूरी अवध आज सोच में है। भगवान रामचंद्र के मन में संकल्प विकल्प, क्या हुआ होगा, आज तक मुझे इस समय पर कभी नहीं बुलाया गया। और जब भगवान रामचंद्र अपने माता पिता के उस कक्ष में पहुंचे, कई खड़ी हैं और दशरथ जी उनके चरणों में मूर्छित होकर गिरे हैं। भगवान राम दौड़कर अपने पिताजी के मस्तक को गोद में ले लिए और कहने लगे, बाबा, पिताजी क्या हुआ, आप इस परिस्थिति में, आप इस अवस्था में, क्या तकलीफ हुई, मुझे बताओ, मैं आपकी सारी इच्छा पूर्ण करूंगा। लेकिन आप रघुवंश के राजा है, महाराज दशरथ हैं, आपकी क्या गरिमा, और इस प्रकार से आपकी ऐसी परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति, बताओ पिताजी क्या हुआ, क्या हुआ। अब दशरथ जी अपने मुख से कैसे कहे कि तू 14 वर्ष के लिए वन में चला जा। दशरथ जी कुछ नहीं बोल पाए। और उस समय भगवान रामचंद्र कई के पास जाते हैं। अब देखिए, भगवान राम कई के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ तू तो मुझे प्यार करती है, तू तो अपने भरत से भी ज्यादा मुझे प्रेम करती है, माँ तू ही बता, ये मेरे पिताजी को क्या प्रॉब्लम है, मैं सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा, मुझे बता माँ क्या प्रॉब्लम है। तब कई ने बिल्कुल कठोर स्वर से कहा कि मैंने 2 वरदान इनके वहां थापी के रूप में रखे थे और आज मैंने मांगे, और जब मैंने मांगे तो इनकी ये हालत हो गई। भगवान रामचंद्र ने कहा, मां पिताजी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, उनका बेटा अभी जीवित है, मुझे बता क्या चाहिए। ये है पुत्र का धर्म। जो संकल्प पितृ दे चुके हैं, पिताजी जो वचन दे चुके हैं, उन वचन को निभाना ये बेटे का कर्तव्य होता है, ये पुत्र का धर्म होता है। कभी कभी समाज में पिताजी का मान सम्मान, उनकी गरिमा होती है, उनकी कुछ मर्यादा होती है, और उसके कारण पिताजी की गरिमा मर्यादा रखने के लिए बच्चों को सहन करना चाहिए, हैं? बच्चों को पिताजी की मान मर्यादा देखते हुए उन्हें झेलना चाहिए, सहन करना चाहिए। आजकल के बच्चे सहन नहीं कर पाते और अनाप शनाप बातें करते हैं, आचरण करते हैं, और उस समय समाज में माँ बाप को झुकना पड़ता है, माँ बाप का सिर लज्जा के कारण झुकना होता है।
लेकिन देखिए रामचंद्र, एक एक आचरण देखो कि मां मुझे बताओ, मेरे पिताजी यदि आपके 2 वचन पूर्ण नहीं कर पाए तो मैं करूंगा, मुझे बताओ, आपको तो वचन से मतलब है ना, बताओ मां। तब कई ने कहा कि मेरा पहला वचन है भरत को राजा, राम तुम राजा नहीं बनोगे, भरत राजा बनेंगे। राम प्रसन्न हो गए। मां मैं रात भर सो नहीं पाया। वशिष्ठ जी ने जब मुझे कहा कि कल तुम राजा बनने वाले हो, रात भर में सो नहीं पाया कि मैं क्यों राजा। बोले आपने ये मेरे मुख की बात छीन ली मां, मेरी तो इच्छा ही यही थी कि मेरा छोटा भाई राजा बने, क्योंकि बिमल बंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकु। ये हमारा पवित्र वंश रघुकुल, ये सूर्य वंश इतना पवित्र है, लेकिन इस वंश में अन्य भाई को छोड़कर मुझ अकेले को राजा बनना स्वीकार नहीं था। ये तो वडीलों की आज्ञा थी, इसलिए मैंने स्वीकार किया। और तू कहती है कि भरत राजा बने, तो मेरे से ज्यादा प्रसन्न और कोई नहीं है। मां भरत ही राजा था, वही राजा रहेगा। दूसरा वरदान क्या है? दूसरा वचन क्या है? कहा कि दूसरा वचन राम, तुझे 14 वर्ष के लिए राज रजवाड़े के वस्त्र आभूषण सारे सुख को त्याग कर, तपस्वियों का वेश धारण करके जटाजूट बनाकर 14 वर्ष के लिए वन में जाना होगा। इतना सुनकर तो भगवान रामचंद्र ने कई को प्रणाम किया और दशरथ जी को कहा कि बाबा बस इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात और आप इतने चिंतित हो गए। अरे पिताजी 14 साल तो क्या बड़ी बात है, 14 साल 14 मिनट की तरह बिता दूंगा, आप चिंता मत करो, ये तो मेरे लिए सौभाग्य है। और उस समय भगवान रामचंद्र ने अपने माता पिता को ये शब्द कहे। ये भगवान रामचंद्र अद्भुत, इसे कहते हैं पुत्र, इसे कहते हैं पुत्र का आचरण। भगवान रामचंद्र कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पीतु तोषनिहारा, तनय मातु पीतु तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, ए दुर्लभ जननी सकल संसारा। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि हे जननी, हे पिताजी, हे माताजी। ये दोनों वचन सुनने के बाद भगवान रामचंद्र कहते हैं कि सुन जननी, हे मां सुन, हे पिताजी सुनो, सोई सुत बड़ भागी। इस दुनिया में वही पुत्र बड़ा भाग्यवान, यहां भाग्यशाली की बात नहीं हो रही है, बड़ा भाग्यवान, बड़ भागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, है जननी वही पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो माता और पिता के वचन के प्रति अनुराग रखता है, जो माता और पिता के वचन को पालन करता है।
तनय मातु पितु तोष निहारा। माता पिता कोई आज्ञा करे और उस आज्ञा का पालन करने का अवसर मिले, ऐसा अवसर सभी पुत्रों को नहीं मिलता। माँ बाप के वचनों का पालन करने का अवसर सभी पुत्रों को नहीं मिलता। आज मुझे मेरे माँ बाप के वचनों का पालन करने का अवसर मिला है। सो तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अपने माँ बाप के वचन को पूर्ण करने वाला पुत्र इस दुनिया में बहुत दुर्लभ है, और आज मुझे वह दुर्लभता सुलभ हो रही है आपके वचनों का पालन करते हुए। इस प्रकार भगवान रामचंद्र ने कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है। और मुंह बिगाड़ कर नहीं भक्तों, मुंह बिगाड़ कर नहीं, हंसते हुए, अरे माँ ये तो आपने कोई, ये तो मुझे वरदान मिला, ये तो मेरे लिए आनंद की बात है कि अयोध्या की 4 दीवारी के बीच में बंधा हुआ था, आपकी कृपा से अब मैं वन में विचरण करूंगा, साधु संतों के साथ रहूंगा, भक्तों को कृपा करूंगा और जो मेरा अवतार कार्य है उसे पूर्ण करूंगा। इस प्रकार हंसते हुए भगवान रामचंद्र ने इतना बड़ा वनवास प्राप्त, और इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि प्रसन्नात्मया गताभिषेकत और तथा न ममले वनवास दुखत। जब वनवास में जा रहे थे तो तनिक भी दुख नहीं था, आनंद था। किस बात का? कि शरीर को भले कष्ट होगा, लेकिन शरीर को कष्ट देकर माँ बाप के वचन को तो पूर्ण करने का अवसर मिला है। शरीर को कष्ट देकर माँ बाप को तो सुखी, ऐसा अवसर किसको मिलता है, ऐसा सौभाग्य किसको मिलता है। अतः भगवान रामचंद्र चले गए वन में। तो ये एक घटना हुई। दूसरी घटना हम देखते हैं कि भगवान रामचंद्र इस श्राद्ध को, ये पितृ पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, भगवान रामचंद्र श्राद्ध की इतनी महिमा आपने पिछली बार सुना था कि वे बड़े पुत्र होकर भी अपने पिताजी का श्राद्ध नहीं कर पाए, लेकिन वो खटका भगवान रामचंद्र के मन में रह गया और भगवान रामचंद्र ने जटायु को अपना पिता मानकर अपने हाथों से जटायु का श्राद्ध किया। सो भगवान रामचंद्र एक पक्षी का श्राद्ध करते हैं। भक्तों, एक पक्षी का जब श्राद्ध स्वयं भगवान ने किया तो क्या हमारे माँ बाप पक्षी से भी गए गुजरे हैं? जटायु जो गीध योनि, इसे गीध कहते हैं। और एक बात समझ लीजिए, सभी पक्षियों में गीध जो है बहुत नीच माना जाता है, बहुत निम्न माना जाता है। अन्य पशु पक्षी तो वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन गीध तो मांस खाता है। सो गीध जो है वो बहुत निम्न माना जाता है, लेकिन भगवान रामचंद्र ने एक गीध का श्राद्ध किया। और यह वर्णन वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ऋषि ने बहुत सुंदर तरीके से किया। ततो गोदावरी गत्वा नंदिम नरव रात्मजो उदकम चक्र तुस्तस्मै उदकम चक्र तु तस्मै गिध्र राजायता उभो गृध राजायता उभो। ततो गोदावरीम गत्वा, गोदावरी के तट पर जाकर, उस नदी के तट पर नरवर भगवान रामचंद्र ने गीध राजाय, उस गीध की अंत्येष्टि क्रिया की और उस गीध का श्राद्ध किया। सो आइए किस प्रकार से एक गीध का श्राद्ध किया, थोड़ा सा अब आ ही गया है तो हम इसका श्रवण मनन चिंतन कर लें। जटायु जो है, जटायु गीध, उसका थोड़ा सा परिचय दूं तो महाराज कश्यप जी की 16 पत्नियां थी। उनमें से एक पत्नी का नाम था विनीता। आप सब जानते हैं कश्यप जी की एक पत्नी जिनका नाम था विनीता। और विनीता के 2 पुत्र हुए, बड़े पुत्र अरुण और दूसरे पुत्र गरुड़। कश्यप जी की पत्नी विनीता के 2 पुत्र अरुण और गरुड़। अरुण
सूर्य देव के सारथी बने। आज ये सूर्य हम जो देखते ना, तो सूर्य जिस रथ पर सवार है उस रथ को चलाने वाले अरुण है, जो गरुड़ जी के भाई है। सो अरुण और दूसरे गरुड़ हुए। अब अरुण जो है सूर्यदेव के सारथी अरुण के 2 पुत्र हुए। अरुण के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र हुए संपाति और अरुण के छोटे पुत्र हुए जटायु। संपाति और जटायु दोनों अरुण के पुत्र हैं। तो कश्यप जी की पत्नी विनीता, विनीता के पुत्र अरुण, अरुण के पुत्र हुए संपाति और जटायु। इनके विषय में ऐसा वर्णन है, संपाति जब भगवान राम जब इनको मिले राम सेना को, तो अपने मुख से ही संपाति ने जटायु की महिमा बताई थी। संपाति ने अपने मुख से ही कहा था कि हम 2 बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। क्या हुआ कि एक दिन दोनों भाई संपाति और जटायु, ये दोनों भाई ने चैलेंज की, शर्त लगाई। शर्त क्या थी कि सूर्य को टच करना है, कौन पहले सूर्य को टच करके आएगा। तो ये दोनों ने उड़ान भरी, संपाति और जटायु दोनों ने उड़ान भरी, और उड़ते 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 जब सूर्य के निकट पहुंचे तो सूर्य बिल्कुल दग्ध तप्त हो रहा था, और सूर्य के ताप से जटायु छोटे थे लेकिन बुद्धिमान थे। जटायु जी ने सोचा कि अब सूर्य के दूर से जब इतना ताप है, जब उनको टच करेंगे, निकट जाएंगे तो जलकर राख हो जाएंगे। इसलिए अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके जटायु वहां बीच रास्ते से ही वापस लौट गए। लेकिन संपाति के मन में वह अभिमान था, अहंकार था, मैं टच करूंगा, स्पर्श करूंगा। तो वे गए और सूर्य के निकट पहुंचे, उनकी पंख जल गई और नीचे धरती पर गिर गए। इसलिए रामायण में आपने देखा होगा कि संपाति जी एक स्थान पर बैठे हैं, पंख कटी हुई है। तो ये दोनों भाई की शर्त थी। तो इस लीला से ये स्वयं संपाति जी ने कहा कि मैं तो मूर्ख था, बुद्धू था कि मेरी पंख कट गई, यहाँ गिरा, लेकिन मेरा छोटा भाई जटायु बड़ा बुद्धिमान निकला कि वे बीच रास्ते से ही वापस आ गया। तो ऐसे थे जटायु। जटायु के विषय में वर्णन है कि जब रावण सीता का अपहरण करके जा रहा था, अब प्रसंग तो आप सब जानते हैं, सीता हरण। वैसे कथाओं में मैं ये प्रसंग बहुत कम कहता हूँ, लेकिन अब आया है। रावण मारीच को लेकर, मारीच को वो मृग बनाया, और मृग देवी सीता ने देखा, राम को कहा कि बहुत सुंदर मृग हैं। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण को कहकर गए सीता का ध्यान रखना, मृग के पीछे भागे। और फिर आगे चलकर बहुत दूर मृग उसे ले गया, तो मृग राम की भाषा में चिल्लाने लगा। तब सीता जी के हृदय में हुआ कि राम कहीं संकट में पड़ गए हैं। और सीता जी ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण तुम जाओ। लक्ष्मण ने कहा, राम को कुछ नहीं हो सकता, चिंता मत करो भाभी। बोले नहीं, मैं कहती हूँ तुम जाओ। तो देवी सीता ने बहुत फोर्स करके लक्ष्मण जी को भेजा। और कथा आप सब जानते हैं कि रावण ब्राह्मण का रूप लेकर आया, और ब्राह्मण का रूप लेकर सीता जी का हरण करके चला गया। इस दुनिया में सीता माने भक्ति माने लक्ष्मी, इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि हमसे कोई लक्ष्मी लेकर चला जाए। लेकिन ब्राह्मण का रूप लेकर दुनिया के लोग दूसरों को ठगते हैं। आजकल ठगने के लिए केवल एक ही माध्यम बचा है, ब्राह्मण का रूप लेकर, डिवोटी का रूप लेकर, भक्त का रूप लेकर दूसरों को ठगना, दूसरों से फंड फाड़ा करना, दान डोनेशन दक्षिणा लेना। बाकी बुद्धिमानी इतनी है समाज में कि कोई ठग नहीं सकता। तो रावण ने ब्राह्मण का रूप लेकर ठगा और देवी सीता को लेकर चला गया। रावण सीता के बालों को पकड़कर जबरदस्ती उस विमान में बिठाया, और विमान टेक ऑफ हुआ। विमान जब आकाश में उड़ा, सीता जी चिल्लाती हैं। सबसे पहले देवी सीता लक्ष्मण जी को याद करती हैं। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊं कीनी वरोषा, सो फल पायऊं
कीनी रोषा। लक्ष्मण लक्ष्मण, ये रावण मेरा अपहरण करके जा रहा है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है कि मैंने तुम पर क्रोध किया। भक्तों, ये घटना तुलसीदास जी नहीं लिख पाए, उनकी कलम नहीं चली, लेकिन वाल्मीकि की कलम चल गई और वाल्मीकि ऋषि ने इस घटना का विस्तार से वर्णन किया। देवी सीता स्वीकार करती है कि ये मेरा रोष था, ये मेरा क्रोध था। जब 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 राम की वो आवाज आई ना, तो सीता ने कहा लक्ष्मण तुम जाओ, तुम जाओ। लक्ष्मण ने कहा माताजी आप चिंता मत करो, राम को कुछ नहीं हो सकता। बार बार सीता कहती तुम जाओ, तुम जाओ, और लक्ष्मण जी जब नहीं जाते तब सीता जी ने लक्ष्मण जी के ऊपर क्रोध किया। बोले आज मुझे पता चला कि तुम हमारे साथ क्यों आए हो, आज ही के दिन के लिए तुम हमारे साथ आए हो ना, कि राम कहीं वन में जाए और मर जाए और फिर तुम मुझे हासिल करो, तुम मुझे प्राप्त करो। अब लक्ष्मण जी के विषय में ऐसा कहना है। लक्ष्मण जो तपस्वी, लक्ष्मण जी ने कभी आंख उठाकर सीता जी के सामने नहीं देखा। लक्ष्मण जी की दृष्टि सदैव सीता जी के चरणों में रहती थी। आगे चलकर ऐसा प्रसंग भी है कि सीता जी ने जब सारे गहने फेंके और वो गहने जब राम को मिले तो राम बड़े एक्साइट हो गए। लखन देखो ये सीता जी की चूड़ी है, लक्ष्मण देखो ये सीता जी की ईयरिंग है, ये सीता जी की नथनी है, ये सीता जी के गले का हार है। लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर कहता है भैया मुझे क्षमा करना, ये जो ऑर्नामेंट हैं उनमें से मैं किसी भी आभूषण को पहचान नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैंने मेरी भाभी के ऊपर कभी दृष्टि ही नहीं की। मैंने मेरी मां तुल्य सीता जी के ऊपर कभी दृष्टि, मैंने उनको देखा ही नहीं। लेकिन हां, इन सारे आभूषणों में मैं एक आभूषण पहचान रहा हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि मेरी मां के चरणों में ही होती थी। और इनमें जो पांव की जो पायल है, उस पायल को मैं पहचान रहा हूं कि ये माता सीता की ही पायल है। ऐसे थे लक्ष्मण जी। और उस लक्ष्मण जी के ऊपर सीता जी ने क्रोध किया। क्या क्रोध किया? कि तुम यही चाहते हो ना कि राम मर जाए, तुम्हारा बड़ा भाई मर जाए, और वो मरने के बाद तुम मुझे भोग दो। ऐसे वचन जब सीता जी कहने लगी, लक्ष्मण जी नहीं सुन पाए और लक्ष्मण रेखा खींचकर लक्ष्मण जी चले गए। अब जब रावण आया और सीता जी का अपहरण करके गया, तब सीता जी को अफसोस हो रहा है। और देवी सीता कहती है हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊं कीनी वरोषा। ये आपका दोष नहीं लक्ष्मण जी, ये मेरे क्रोध का दोष है। ये मैंने क्रोध किया, इसलिए आज मेरी ये स्थिति हुई। शिक्षा ये लेनी है कि जीवन में कभी क्रोध ना करें। लक्ष्मण गुरु तत्व है, जीवन में कभी गुरु के ऊपर अविश्वास न करें। क्या हम स्वप्नों में भी सोच सकते हैं कि लक्ष्मण जी ऐसा कर सकते हैं? लेकिन एक बार सीता को विश्वास उठ गया, और जिस दिन विश्वास उठा उसी दिन सीता का अपहरण हो गया। सिद्धांत यह है कि जिस दिन हमें आपको किसी सदगुरु के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, उस दिन रावण जैसे लोग हमारा अपहरण करके चले जाएंगे। दुनिया में अपहरण करने वालों की कमी नहीं है, यूज करने वालों की कमी नहीं है, मिस यूज करने वालों की कमी नहीं है। हम लोग टिके हुए हैं इसलिए क्योंकि हमें हमारे प्रभुपाद के ऊपर भरोसा है, हमें हमारे गुरु के ऊपर विश्वास है, हमें हमारे दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के ऊपर विश्वास है। जिस दिन ये विश्वास टूटा, उस दिन रावण अपहरण करके लेकर चला जाएगा, हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। बहुत सुंदर। अब ये प्रसंग तो 7 दिन कथा करने लायक है? ये जटायु प्रसंग जो है ना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब देवी सीता विलाप करने लगी, हे लक्ष्मण, हे राम, मुझे कोई बचाओ, ये मेरा अपहरण कर रहा है, मुझे कोई छुड़ाओ, मुझे कोई छुड़ाओ। सीता के विलाप सुन भारी, भयऊ चराचर जीव
वह दुखारी। सीता जी का विलाप सुनकर ये पूरी पृथ्वी कांप गई। सीता के विलाप सुन भारी, सीता जी का भारी विलाप सुनकर भयउ चराचर जीव दुखारी। इस संसार के चर और अचर जितने भी जीव थे सब लोग दुखी हो गए। अब देखिए, अब सीता जी के विलाप को सुनकर चर अचर सभी जीव दुखी हुए। इसका अर्थ यह है कि चर अचर सभी जीव को पता चल गया कि सीता का अपहरण हुआ है, रावण सीता को लेकर जा रहा है। एक भगवान की पत्नी भक्ति का, एक नारी का अपहरण हो रहा है। और क्या लिखे हैं? भयउ चराचर, सारे चर और अचर जीव दुखी हुए, लेकिन रक्षा करने के लिए एक भी बाहर नहीं निकला। उस वन में सबको पता था कि सीता का अपहरण हो रहा है, रावण लेकर जा रहा है, लेकिन एक बंदा भी बाहर नहीं आया। यही प्रॉब्लम है। अधर्म जब धर्म का अपहरण करता है तो धर्म के नेता ही चुपचाप बैठे रहते हैं। अब यहां पर वही स्थिति आई। सीता का अपहरण, भयों चराचर दुख करने लगे, अफसोस करने लगे, ओहो हो, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन तू कुछ कर तो सही। वो भगवान की पत्नी को चुरा कर लेकर जा रहा है। चलो हम उसमें सफल नहीं हो सकते, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। अब भक्त एक बात बताऊं, अब जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रामायणी जीवों का हमारा थोड़ा सा सानिध्य संग हुआ है, तो जो राम कथा के जो मर्मज्ञ हैं, जो राम कथा का चिंतन करते हैं, ये भाव है, इसे सिद्धांत की दृष्टि से मत लीजिएगा। ये एक भक्त का, बहुत बड़े भक्त का भाव है, सुनने में अच्छा लगता है, कुछ प्रेरणा मिलती है। यहां पर लिखा रामायण में कि भयउ चराचर जीव दुखारी, सब चर और अचर जीव दुखी हुए। तो सीता का हरण हो रहा था, यह बात जनक जी को भी पता थी। अब ये रामायणी जी की बात है कि जनक जी भी जानते थे सीता का। जनक जी टूका पड़ा रावण के सामने, जनक जी भी छोटे पड़े। और दशरथ जी को भी पता था कि मेरी बहू का अपहरण हो रहा है। किसी ने पूछा कि दशरथ को पता था मेरी बहू का अपहरण हो रहा है, तो दशरथ जी आते? वो तो पराक्रमी थे, वो तो शक्तिशाली थे, तो उत्तर दे सकते हैं कि भाई दशरथ जी तो स्वर्ग में थे ना। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि, राऊ गए सुर धाम। दशरथ जी तो स्वर्ग में थे, तो क्या दशरथ जी स्वर्ग से नीचे नहीं आ सकते? अब देखिए, जो व्यक्ति जीवित है, मान लो हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते ना कि मान लो जब कोई जीवित है तो हम लोग उसकी निंदा करते हैं, उसका बुरा भला बोलते हैं, लेकिन जब वो मर जाता है, तो हम सोचते हैं यार वो यहाँ वहाँ कभी कहीं अप्रकट रूप से सुन तो नहीं रहा होगा, भूत प्रेत बनकर। जब जीवित था तब तो बंदा नहीं सुनता है, लेकिन मरने के बाद कि भाई कोई वो आदमी सुन तो नहीं लेगा हमारी बात। तो चलो जीवित हैं, जनक जी नहीं रक्षा कर पाए, लेकिन दशरथ जी तो स्वर्ग में थे, वो तो रक्षा कर सकते हैं। तो कोई दावा कर सकता है नहीं दशरथ जी स्वर्ग में थे ना, इसलिए नहीं आ पाए। अब तो ये बहाना है। जब रावण के साथ युद्ध हुआ, राम ने रावण का वध कर दिया और भगवान रामचंद्र पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या आए, तो उत्सव फेस्टिवल जब चल रहा था तो रामायण में वर्णन है दशरथ जी स्वर्ग से उतर कर आए। स्वयं दशरथ जी स्वर्ग से उतर कर नीचे आए और राम राज्य का दर्शन किया, अभिषेक का दर्शन किया। अब बेटे के अभिषेक के समय दशरथ जी आ सकते हैं, तो सीता की रक्षा करने के लिए दशरथ नहीं आ सकते? तो भयउ चराचर जीव दुखारी, सारे जीव दुखी हुए, लेकिन रक्षा करने के लिए नहीं आया। और उसी समय इस धरती का एक वीर, गोस्वामी जी के, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब बड़े बड़े सिद्ध सीता की रक्षा करने के लिए नहीं आए, तब एक गीध आया। गीध ने देखा कि ये सिद्ध नहीं जा रहे हैं, तो मुझे कुछ करना होगा। और गिधराज सुनियारत बानी, गिधराज सुनी आरत बानी,
रघुकुल तिलक नारी पहचानी। जब सिद्धों ने साथ नहीं दिया तब गिद्ध ने सोचा कि मुझे कुछ करना होगा, और गिद्धराज सुनी आर्तवाणी। गिद्धराज जटायु ने देवी सीता के आर्तवाणी सुनी, बचाओ बचाओ कोई बचाओ, और जैसे ही सुना तो रघुकुल तिलक नारी पहचानी। पहचान गए कि तो रघुकुल तिलक भगवान रामचंद्र की पत्नी, ये तो देवी सीता है। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बल कपिला बाई गाई। दूर से देखा जटायु ने कि जैसे म्लेच्छ आदमी किसी कपिला गाय को लेकर कत्ल खाने में जाता है, उसे मार कर काट कर खा जाता है, जैसे कोई म्लेच्छ किसी गाय को लेकर जाता है, वैसे ही ये रावण सीता को लेकर जा रहा है। और उसी समय जटायु आकाश में उड़ान भरे और आकाश से उड़ते हुए आए उस रावण जहां विमान में लेकर जा रहा था, और ऊपर से चिल्लाते हुए आए हैं, सीते पुत्री करसी जानी त्रासा। दूर से जटायु चिल्लाते हैं कि हे पुत्री, सीता को अपनी पुत्री कहते हैं। जटायु के मुख से संबोधन निकला कि हे बेटी, हे पुत्री, तुम चिंता मत करना, दुनिया में कोई नहीं आता, तुम्हारा बाप अभी जीवित है। और ऊपर से जटायु आया, रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई। जटायु की ताकत तो देखो कि रावण को दुष्ट कह दिया। दूर से जटायु आया और रावण को कहते, हे दुष्ट। आज तक रावण को किसी ने दुष्ट नहीं कहा था। रावण ऐसे शब्द सुनने का अभ्यास ही नहीं था कि कोई रावण को दुष्ट। चलत दसानन डोलती अवनी, पूरी धरती को कपाने वाला रावण, और उस रावण को दुष्ट कह दिया। रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई, निर्भय चले सीन जाने ही मोहि। रावण तू मुझे नहीं जानता, इसलिए तू निर्भय है, छोड़ दे सीता को। रावण ने कहा नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दे सीता को। गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे सुमेरु पर्वत के ऊपर इंद्र का वज्र निकलता है, उसी प्रकार तेज गति से जटायु आए और रावण के ऊपर प्रहार किया, और एक ही प्रहार से रावण को उस विमान से नीचे गिरा दिया। और रावण नीचे गिरा और जटायु नीचे आए, और जटायु ने रावण के ऊपर बड़ा प्रहार किया। रावण मूर्छित हो गया, और उस समय वह विमान नीचे उतरा और जटायु सीता जी को सांत्वना दे रहा था। अब जो दुष्ट होते हैं वो तो पीछे से वार करते हैं। रावण धीरे से खड़ा हुआ, अपनी म्यान से तलवार खींचा और जटायु के पंख को काट दिया। रावण जटायु के पंख को, उस गिद्ध के पंख को काट दिया, और सीता जी को अपने विमान में बिठाकर पुनः उड़ान भरी और लेकर चला गया। और यहाँ पर जटायु के पंख कटे हुए हैं, खून की धारा बह रही है, अपनी अंतिम सांस गिन रहे हैं। रावण सीता का अपहरण करके चला गया और जटायु राम 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 का स्मरण कर रहे हैं। दूसरी ओर भगवान रामचंद्र अपनी पत्नी सीता को खोजते 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 जटायु के पास आते हैं, और भगवान रामचंद्र जटायु को अपने गोद में मस्तक रखकर सांत्वना देते हैं कि तुम अपने प्राणों को मत त्यागना, अपने प्राणों को मत छोड़ना। तब जटायु कहता है कि उस दुष्ट रावण ने मुझ पर कृपा की है। ये तो समझ में नहीं आया, एक तो दुष्ट है, ऊपर से कृपा की है। जटायु के कहने का भाव ये था कि जीवन में कितनी साधना करते, भक्ति करते, योगी योग करते, तपस्वी तपस्या करते, लेकिन फिर भी आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन रावण ने मेरी पंख काटी और मुझे आपका दर्शन मिला, और आपने मुझे अपनी गोद में बिठाया। आप मुझे अपने गोद में लेकर मुझे सहला रहे हो। तो बड़े बड़े योगी जिसका ध्यान नहीं कर सकते, सो मम लोचन गोचर आगे, ऐसे राम मेरे दृष्टि के सामने है। राम ने कहा अपने प्राणों को संभाल के रखना जटायु,
प्राणों को संभाल के रखना। बोले नहीं प्रभु, प्रभु प्राणों को छोड़ने का इससे अच्छा समय कब आएगा? क्योंकि दरस लागी प्रभु राखहूं प्राणा, क्योंकि आपका दर्शन करने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग लाइन में खड़े रहते हैं और आज आप चलकर मेरे पास आए हो और मैं आपको देखकर अपना प्राण त्यागूंगा। इस प्रकार से देखकर प्राण त्याग दिया। और जटायु ने जब प्राण त्यागा तब गोस्वामी जी लिखते हैं, अबिरल भक्ति मांगी बर, गीत गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर की नहीं राम, निज कर की नहीं राम। इस प्रकार जटायु को अबिरल गति भगवान ने दी और भगवान रामचंद्र ने स्वयं अपने हाथों से जटायु की अंतिम क्रिया की और स्वयं अपने हाथों से भगवान रामचंद्र ने जटायु का श्राद्ध किया। ऐसा वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि रामायण में कहते हैं। एक प्रसंग स्मरण आ रहा है, बता दूं। जब हनुमान जी लंका में गए ना, और हनुमान जी जब देवी सीता से मिले तो उस समय सीता जी ने जटायु को याद किया और कहा कि हनुमान जी, जटायु ने मेरी रक्षा करने के लिए बहुत बहुत परिश्रम किया था, बहुत मेहनत की थी, तो मेरे प्रभु को कहना कि जटायु को अयोध्या लेकर जाए और अयोध्या में अपने सिंहासन के बिल्कुल बगल में बिठाए और उनके चरणों की सेवा करे, क्योंकि मुझे बेटी मानकर जटायु ने अपना पूरी ताकत लगा दी थी। तब हनुमान जी कहते हैं कि माँ, जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए और कहते हैं कि सो पितु क्रिया भरत को सौंपी। हनुमान जी ने बहुत सुंदर कहा कि यद्यपि राम का धर्म है कि अपने पिता दशरथ जी की अंतिम क्रिया करे, लेकिन दशरथ जी की अंतिम क्रिया राम ने भरत के हाथ से करवाई, लेकिन जटायु की अंतिम क्रिया राम ने अपने हाथों से की। इससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? तो कहने का अर्थ यह है कि जब एक पक्षी का श्राद्ध, एक गीध पक्षी का श्राद्ध, और वो भी भगवान रामचंद्र अपने हाथों से करते हैं, तो हमें हमारे माँ बाप का श्राद्ध क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे पितृ का श्राद्ध क्यों नहीं करना चाहिए? और मानस में तो नहीं, परंतु अन्य रामायण में वर्णन है कि 14 वर्ष वनवास था। इसलिए आप समझ सकते हो कि 14 वर्ष तक 14 श्राद्ध पक्ष आए होंगे, है ना। वनवास के दौरान 14 बार पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष आए होंगे। तो जब श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष आता तो राम और सीता, लक्ष्मण, ये सब मिलकर वन में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते थे। ऐसा वर्णन है कि श्राद्ध के दिन, अमावस्या के दिन भगवान रामचंद्र ने वन के फल फूल कंदमूल लाकर सुंदर भोजन पकाया और सुंदर वन के ऋषि मुनियों को बुलाकर श्राद्ध कराया। कहते हैं 3 ऋषि मुनि आए और भगवान रामचंद्र तीनों को पंगत में बिठाए और सीता जी उनको भोजन परोस रही हैं और राम और लक्ष्मण उनकी व्यवस्था के लिए जल आदि लेने के लिए कहीं दूर गए हैं। और यहाँ पर देवी सीता इन तीनों ऋषि मुनियों को भोजन परोस रही हैं। ये तीनों ऋषि मुनि भोजन खा रहे हैं और देवी सीता देखती हैं कि ये तीनों ऋषि मुनि के रूप में, उन्हें देखा ये ऋषि मुनि नहीं है, ये तो मेरे ससुर जी दशरथ हैं और ये दशरथ के पिता अज हैं और अज के पिता रघु। देवी सीता ने दशरथ, अज और रघु, इन तीनों का दर्शन अपनी आंखों से किया। देवी सीता दौड़ कर चली गई, किसी कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय के बाद भगवान राम लक्ष्मण वापस आए। कहा, सीते तुम यहां पर क्यों क्यों रही हो? बोले, पतिदेव हम श्राद्ध कर रहे हैं और आपके पिता मेरे ससुर जी आए हैं भोजन करने के लिए। दशरथ जी आए हैं, उनके पिता रघु, उनके पिता अज आए हैं। तो बोले रो क्यों रही हो? बोले, मेरे ससुर जी इतने समय के बाद मेरे सामने आए और मैं उनको कंद फूल
कंद और मूल खिला रही हूँ, मैं उनको ठीक से भोजन भी नहीं करा पा रही हूँ, ये दुख, ये रोना मुझे आ रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान रामचंद्र ने वन में श्राद्ध किया और महाराज दशरथ, अज और रघु ये तीनों आए और श्राद्ध ग्रहण किया। यहाँ से एक सिद्धांत समझ में आता है कि जब हम श्राद्ध करते हैं तो 3 पीढ़ी का श्राद्ध होता है, हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता। इसलिए जब भगवान रामचंद्र ने श्राद्ध किया तो उनकी 3 पीढ़ी उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने भोजन ग्रहण किया। तो कोई पितृ, कोई पुत्र श्राद्ध करता है तो उनकी 3 पीढ़ी को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से श्राद्ध की महिमा स्वयं भगवान रामचंद्र ने माँ बाप के लिए और एक पक्षी के लिए श्राद्ध किया। ऐसा पवित्र श्राद्ध पक्ष चल रहा है और ऐसे श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करने की तो महिमा है, लेकिन सबसे बड़ी महिमा है श्रीमद् भागवत के द्वारा आत्मदेव ब्राह्मण धुंधुकारी आदि की कथा सुनना। तो आइए हम उस कथा की ओर आगे बढ़े। तद्वाक्यम तु समाकर्ण्या गन्तु काम पिता ब्रवीत किम कर्तव्यम वने तात तत्वं वद सविस्तरम तत्वं वद सविस्तरम। गत सत्र में हम सब ने सुना कि किस प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण दुखी का डालिया हो गया, मतलब दुख के डालिये हो गए, मतलब पूरा टोटल दुखी हो गए। और यहाँ तक उन्होंने सोच लिया कि इसे तो मुझे पुत्र नहीं होता तो अच्छा था, मैं जबरदस्ती जानबूझकर उस साधु सन्यासी के मना करने पर भी अपने कर्म से रॉन्ग ट्रैक में, अलग भिन्न ट्रैक में जाकर मैं इस मेरे पुत्र को प्राप्त किया। लेकिन यह मेरा बेटा धुंधुकारी आज बहुत बड़ी चिंता का कारण हो गया। कथा कल आप सब ने सुनी और वे दूसरी बार आत्महत्या के लिए सोच ही रहे थे, तब तक तो महाज्ञानी गोकर्ण घर पर आए। अपने पिता की परिस्थिति को देखकर गोकर्ण जी ने बहुत सुंदर उनको उपदेश दिया, बहुत सुंदर। मैं कल थोड़ा जल्दी चल गया, मैं ये सोच रहा था कि कंप्लीट कर दूंगा, इसलिए गाड़ी तेज चल रही थी। मैं थोड़ा सा बैक जाकर 1-2 श्लोक पीछे जाकर बता रहा हूँ कि गोकर्ण जी ने 2-3 वाक्य, 2-3 श्लोक कहे कि हे पिताजी, असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहक सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। पिताजी क्या कौन पुत्र, क्या धन, ये संसार असार है। यहाँ पर जहाँ कहीं भी हम मोह करेंगे, स्नेह करेंगे, वो मात्र हमें जलाएगा। इस संसार में कोई सुख की प्राप्ति हम नहीं कर सकते और संसार में ममता रखने से नरक का द्वार खुलेगा। पिताजी, मुंच अज्ञानम प्रजारूपम, इस अज्ञान को त्यागो। इस प्रकार से गोकर्ण जी ने बेसिक वस्तु बताई। और ये सुनकर, क्योंकि हृदय गदगद हो चुका था और कोई मार्ग नहीं बचा था, इसलिए ये सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा विश्वास हुआ। एक तो गोकर्ण महाराज की पवित्रता और दूसरा आत्मदेव ब्राह्मण की परिस्थिति। ये जब दोनों जॉइंट होता है तब यूटर्न लगता ही है, प्राय हमने देखा है ना, कि जब लोहा गर्म हो और उसी समय हथौड़ा लगे तब आकार बन जाता है। तो ये बस अब हम प्रचारकों का क्या है, हम तो रात दिन बोलते रहते हैं, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण जैसी परिस्थिति की राह देखते हैं कि आज भले कथा में ये सो रहा है, आज भले कथा में ठीक से सुन नहीं रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। जब आत्मदेव ब्राह्मण की तरह दुखी के डालिये हो जाएगा, जब बहुत दुखी हो जाएगा, तब जाकर इस उपदेश को सुनकर अपने जीवन को धन्य पवित्र करेगा। इसलिए यहाँ पर कहा है, एक एक शब्द देखिए, तत्वाक्यम, तत् माने किसके, गोकर्ण जी के वाक्य को तू समाकर्ण्य,
गोकर्ण जी के वाक्य को सम आकर्ण्य, सम्यक रूपेण आकर्ण्य, मतलब बहुत अच्छी तरीके से आत्मदेव ब्राह्मण ने सुना। सुखी आदमी प्रवचन ठीक से नहीं सुन सकता। प्रवचन ठीक से सुनने के लिए सबसे अच्छी अवस्था क्या है बताएं? दुखी की डाली है। तो दुखी होने के लिए सबसे कथा सुनने के लिए ये दुखमयी अवस्था जो है, इसलिए आप देखोगे कृष्ण ने अर्जुन को गीता कब सुनाई? चलो मैं आपको प्रश्न पूछूं, कृष्ण ने अर्जुन को गीता कब सुनाई? क्या अर्जुन और कृष्ण साथ में नहीं रहते थे? क्या आप ऐसा नहीं सोच सकते यार रथ के ऊपर खड़े खड़े गीता सुनाई, उससे अच्छा हस्तिनापुर में बेड बिस्तर पर बैठे बैठे या सोफे पलंग पर बैठकर कृष्ण ने सुनाई होती तो उनका क्या जाता? समझ रहे ना? कृष्ण और अर्जुन तो बहुत टाइम तक साथ में रहे, लेकिन गीता तब सुनाई जब अर्जुन के हृदय में दुख था, कष्ट था, जब कुछ प्रॉब्लम थी। तो एक तो होता है ये दुखमय हृदय और दूसरी होती है शरणागति। तो यहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण दुखी भी है और शरणागत भी है। भले अपना बेटा है, गोकर्ण अपना बेटा है, लेकिन उसे गुरु समझकर उनको शरणागत हो रहे हैं। तो बहुत सुंदर, तत्वाक्यम समाकर्ण्यम, ध्यान से गोकर्ण महाराज के वाक्य को सुना और उसका असर क्या हुआ? गंतु काम, सारा काम चला गया, हृदय की सारी कामना शांत हो गई। भक्तों, जैसे जैसे किसी वस्तु को हासिल करने की कोई थ्योरी होती है, मुझे आपके पास पहुंचना है, कार से आ सकता हूं, फ्लाइट से आ सकता हूं, कोई ना कोई माध्यम होता है। तो यदि प्रश्न हो कृपा प्राप्त करने का माध्यम क्या है? कृपा हासिल करने का माध्यम क्या है? कृपा हासिल करने का सबसे बड़ा माध्यम है तद्वाक्यम, किसी गुरु के, साधु के वाक्य को सुनना। जब हम साधु के वाक्य को सुनते हैं, और कैसे सुनते हैं? समाकर्ण्य, ध्यान से सुनते हैं, तब कृपा मिलती है और उस कृपा से गंतु काम, हमारा काम खत्म हो जाता है। मैं मेरे प्रभुपाद को याद करूं वक्तों, शिल प्रभुपाद जिन जिन दिनों हमारी आपकी तरह गृहस्थ थे और बंगाल में रहते थे, और अपनी बिजी लाइफ से शिल प्रभुपाद अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर प्रथम बार वृंदावन गए, फर्स्ट टाइम वृंदावन। और जब पहली बार कोई वृंदावन जाता है तो कितनी इच्छा होती है यहाँ दर्शन करे, वहाँ दर्शन करे। वृंदावन में 5000 मंदिर है, लेकिन वे सीधे पहुंचे अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उस समय ब्रजमंडल परिक्रमा में थे और परिक्रमा कोशी में पहुंची थी। हमारे ब्रज में एक स्थान है कोशी, तो कोशी में परिक्रमा पहुंची थी। शिल प्रभुपाद पत्नी बच्चों को लेकर वहां पहुंचे और वहां अनाउंसमेंट हुआ कि आज जो दर्शन करने का कार्यक्रम है वो रद्द किया गया है। क्यों? क्योंकि गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की तबीयत बराबर नहीं है, इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज आज प्रवचन के लिए नहीं जाएंगे। तो क्या होगा? तो भक्ति सिद्धांत महाराज आज कोशी में ही प्रवचन करेंगे। तो भक्तों से निवेदन, अनाउंसमेंट हो रहा था, भक्तों से निवेदन है कि जिनको दर्शन करना है वो दर्शन के लिए जा सकते हैं, और जिनको यहाँ बैठकर भक्ति सिद्धांत महाराज से प्रवचन सुनना है वो प्रवचन सुन सकते हैं। अब देखिए, शिल प्रभुपाद अपने अपने पत्र में लिखते हैं, अपनी बुक में लिखते हैं कि मैं पहली बार वृंदावन गया था, मेरी पत्नी बच्चे साथ में थे, हम बहुत एक्साइट थे कि हम दर्शन करेंगे और हम दर्शन करेंगे। हमारे पास दिन बहुत कम थे और उस समय अनाउंसमेंट हुआ कि भाई दर्शन करना है कि गुरु महाराज से प्रवचन सुनना है। प्रभुपाद ने कहा कि भले मैं एक्साइट था, मैं वहाँ गया सब कुछ, लेकिन मैंने दर्शन करना उत्तम नहीं समझा, मैंने गुरु महाराज के चरणों में बैठकर प्रवचन सुनना उत्तम समझा। क्यों? प्रभुपाद तो प्रभुपाद है, क्योंकि जब तक गुरुदेव के चरणों में बैठकर सुनेंगे नहीं, ठीक से सुनेंगे नहीं, तो वो दर्शन क्या खाक करेंगे? वो दर्शन में भी मूर्ति दिखाई देगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मैंने मेरे गुरु को सुना है और मैं मेरे गुरु को ध्यान से सुनता था, और गुरुजी ने, मेरे गुरु ने और कुछ नहीं देखा, यही देखा कि ये अभय बाबू जो है, ये अभय बाबू सुनते बहुत बढ़िया है, और बहुत बढ़िया सुनने के कारण मैं समाकर्ण्य के ऊपर कह रहा हूं,
बहुत अच्छा सुनने के कारण भक्ति सिद्धांत महाराज को जब दीक्षा देने का समय आया तो प्रभुपाद को हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा दोनों एक साथ दे दी। लोगों ने पूछा कि भाई 2 दीक्षा क्यों एक साथ? बोले ये सुनता अच्छा है, ये सुनते अच्छा है। तो मैं ये कह रहा था कि कृपा जो आती है वो किस माध्यम से आती है? कृपा प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है सुनना। तत्वाक्यम तू समाकरणीय, गुरु के चरणों में बैठकर सुनना। सुनने से कृपा आती है। और इसीलिए जब अर्जुन कंफ्यूज हुए, कृष्ण की शरण में आए और कृष्ण ने कहा अर्जुन कोई बात नहीं, तुम मेरी शरण में हो, जो चाहिए वो मांग लो। तब अर्जुन ने क्या कहा? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि। दैट्स ऑल। हे कृष्ण ब्रूहि, आप बोलो और मैं सुनूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब अर्जुन चाहते तो ये भी कह सकते थे ना कि विराट रूप दिखाकर ये सबको आप मार दो, आप ही युद्ध कर लो, आप ही सब पटा लो। नहीं, मुझे कोई दोरा धागा फल फूल मुझे कुछ नहीं चाहिए। आजकल क्या है ना, लोग कथा सुनने में, हरि नाम लेने में कोई रुचि नहीं रखते। आजकल लोग है ना, लोग चमत्कार में बड़ा विश्वास करते हैं। फलाने बाबा ये करते हैं, फलाने बापू ये करते हैं, यहाँ ऐसा है वैसा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कृपा का सबसे बड़ा माध्यम तत्वाक्यम समाकरणीय, सुनना, ये सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए जो सुनता है वो बहुत कृपा प्राप्त कर पाता है। अपने बच्चों को भी निवेदन करूं, भले बच्चे कथा नहीं समझ पाते। हम लोग जब छोटे थे ना, मैं मेरी बात करता हूं, मेरे पिताजी जब मैं 4-5 साल का था तब से राधा गोविंद महाराज के सामने हमको बिठा देते थे। हमें कुछ पता नहीं होता था। आज मुझे याद है हरिद्वार में हम महाराज जी के चरणों में बैठते सुनते। लेकिन गुरुदेव की दृष्टि जो है ना, वही काफी होती है कि चलो बच्चे अपना सब खेल कूद छोड़कर बैठते तो हैं। वो जो एक दृष्टि, वो जो एक हृदय की जो एक शक्ति निकलती है, एक प्रभाव निकलता है, वो कमाल कर देती है। इसलिए तत्वाक्यम तू समाकरणीय। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर लिखते, हम रोज गाते भी हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करी है ऐक्य। चित्त को पवित्र करने के लिए केवल एक ही वस्तु है और वह है गुरु के वाक्य। और कुछ भी करो, चित्त उतना शुद्ध नहीं होगा जितना गुरु के वाक्यों से शुद्ध होगा। तो गुरु वाक्य, और वो भी गुरु के वाक्य कैसे? समाकरणीय, सम्यक रूपेण आकरणीय, कान से ठीक से अच्छे से सुनना चाहिए। और जब इस प्रकार से हम करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? तुरंत गंतु काम, जो कामना है वो सब गंतु चली जाएगी। कामना ही तो जलाती है ना। हमें प्रॉब्लम कौन देती है? कामना प्रॉब्लम, इच्छाएं प्रॉब्लम देती है। तो गंतु काम, आत्मदेव ब्राह्मण की सारी कामना चली गई। और पिता अब्रवीत, आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र गोकर्ण को कहने लगे। क्या कहने लगे? अब गोकर्ण गुरु के रूप में सामने बैठे हैं। देखिए, गुरु जब मिलते हैं ना तो क्या बात करनी चाहिए ये भी सीख लीजिए। मेरा घर यहाँ पर है, 2 घर वहाँ पर है, ऑफिस वहाँ पर है, दुकान वहाँ पर है, ये है वो है, तब तक तो गुरु के जाने का टाइम हो जाता है। तो क्या देखिए, किम कर्तव्यम है गोकर्ण जी, ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं आपसे सीधा निवेदन करूं, किम कर्तव्यम, मुझे क्या करना चाहिए? शास्त्र बहुत है, सिद्धांत बहुत है, कथाएं बहुत है, ये तो हम लाल गोविंदास से सुनते रहेंगे, हम सब कुछ जीवन भर करते रहेंगे। लेकिन गुरुजी मुझे क्लियर कट बता दो क्या करना है क्या नहीं करना है। यहां पर वही कहा गया, किम कर्तव्यम, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि भक्तों, हम जो अब मैं जो यहां बोल रहा हूं, इस कथा में सारी जनरल बातें होती है, शास्त्रों की बातें होती है। उन शास्त्रों की बातों में से कितनी चीज जीवन में उतारनी चाहिए, कब उतारनी चाहिए, कैसे, वो तो गुरु ही बताएंगे। वो तो किसी न किसी सदगुरु के पास जाना होगा। अब ऐसा मत समझिए लाल गोविंदास गुरु है, हमारा काम हो गया। मैं तो एक फार्मेसी लेकर बैठा हूँ, सारी दवाई दुकान मेरे पास है, लेकिन इस दवाई को लेने के लिए, पीने के लिए कोई डॉक्टर चाहिए। मैं आप सभी भक्तों को निवेदन करूँ, ऐसे किसी शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण कीजिएगा और उनके मार्गदर्शन से अपना जीवन बिताइएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जब ऐसे सद्गुरु मिले तो क्या कहना चाहिए, किम कर्तव्यम,
मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या कर्तव्य है। किसी भी गुरु के सबके लिए समान कर्तव्य नहीं होते, सबकी रुचि भेद, अवस्था भेद, गुरु के कर्तव्य अलग अलग रूप से बताने होते हैं। इसलिए पर्सनली गुरु से मिलकर अपने कर्तव्यों को जानना ये हमारा धर्म है। कई बार कुछ लोग मेरी तो कोई लायकात नहीं है, लेकिन मुझे गुरु मान लेते हैं कि लाल गोविंद प्रभु हमारे गुरु हैं और वो कथा सुनाते हैं और हम भक्ति कर रहे हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा। मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान बांट रहा हूँ, भागवत सुना रहा हूँ, ये सब कुछ है, लेकिन और एक कर्तव्य बाकी है। और वह कर्तव्य क्या है? किसी गुरु से पर्सनली मिलना और पर्सनली मिलकर अपनी दिल की बात बताना, अपनी शरणागति प्रस्तुत करना और शरणागति प्रस्तुत करके अपने कर्तव्य के बारे में जानना। एग्जैक्टली क्या कर्तव्य मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, ये संबंध पर्सनली एक गुरु और शिष्य का होना चाहिए। जैसे एक बाप बेटे का संबंध होता है, जैसे एक पति पत्नी का संबंध होता है, सब उससे भी बड़ा संबंध एक गुरु और शिष्य का होता है। और ये संबंध में कोई कम्युनिकेशन गैप या कोई कुछ नहीं होना चाहिए, क्लियर संबंध होना चाहिए। और गुरु से समय समय पर आज्ञा लेती रहनी चाहिए। और हम जो कार्य करते हैं उस कार्य को सर्टिफाइड और पवित्र कराते रहने चाहिए। सो किम कर्तव्यम वने तात, हे तात वन में जाकर मुझे क्या करना चाहिए। तत्वम वद विस्तरात, समय बहुत है मेरे पास, चिंता मत करो। विस्तरात, मुझे विस्तार से बताओ बेटा कि मुझे क्या करना चाहिए। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं अंधकूप है, मेरा पूरा जीवन आज तक अंधकूप, अंधेरे कुएं में तो पड़ा रहा। ये घर गृहस्थियों को अंधकूप कहा गया है। ये अंधेरा कुआं, जानते ना, गांव में, हर गांव में कुआं तो होता है, ठीक है, गांव में कुआं होता है, लेकिन कुएं में जब पानी खत्म हो जाता है तो फिर आना जाना बंद हो जाता है। जब आना जाना बंद हो जाता है तो कुएं के आजू बाजू में घास फूस उग जाते हैं। जब घास फूस उग जाते हैं तो घास फूस के द्वारा कुआं जो है ना ऊपर से ढक जाता है। फिर बारिश की सीजन के बाद जो भेड़ बकरे होते हैं वो हरी हरी घास को खाने के लोभ में उस कुएं के पास चले जाते हैं। दूर से लगता है कि हरी हरी घास खाएंगे, खाकर मौज करेंगे, मजा करेंगे। और जैसे ही हरी घास खाने जाते, घास तो मुंह में आती है, लेकिन जैसे ही घास खाया, वो तो कुआं है, वो सीधा सिर के बल कुएं में गिरता है। उसमें पानी तो होता नहीं है और इतना लगता है खून से लथपथ हो जाता है। ये हालत गृहस्थियों की है। गृहस्थी रात दिन सोचता है ये मिलेगा सुखी हो जाऊंगा, ये मिलेगा सुखी हो जाऊंगा, और वो वस्तु हासिल कर भी लेता है, लेकिन वस्तु हासिल करते ही उस बकरे की तरह कुएं में गिरता है। इसलिए अंधकूप कहा गया। ये जो घर गृहस्थी है अंधकूप के समान, अंधेरे कुएं के समान। तो इस अंधकूप में स्नेह पाशे बद्ध, मैं स्नेह रूपी बंधन में बंधा रहा, और इस स्नेह रूपी बंधन में बंधकर पंगु विकलांग की भांति मैं बंधा रहा। मेरे जैसा शठ और कोई नहीं है। अपने आप को शठ कह रहे हैं। कौन? आत्मदेव ब्राह्मण। कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धर दयानिधे, हे दयानिधे, हे गोकर्ण जी, माम उद्धर, मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। तो अब गोकर्ण जी गोकर्ण गीता केवल 2 श्लोक सुनाते हैं, और इन 2 श्लोक से आत्मदेव ब्राह्मण का उद्धार एवं कल्याण होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गतिष्ठं पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। गोकर्ण जी कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं
कि देह है, ये जो देह जो है, ये जो हमारा शरीर जो है, ये हमारा शरीर कैसे बना है? देहे अस्थि मांस रुधिर। मुझे एक बात याद आ रही है, प्रभु 2004-2005 की बात है, मतलब 16 साल पहले की बात। शुरू के दिनों में मैं कथा करता था, तो मेरी भव्य कथा का आयोजन हुआ राजकोट के बगल में एक गांव में, माणा मोरा गांव में, और वहाँ मैंने ये आत्मदेव ब्राह्मण की कथा कही। अब वहाँ तो मैं मरणीय प्रयास किया, आप तो जानते हो शुरू के दिन में तो पूरा, तो मैं बहुत कथा किया आत्मदेव ब्राह्मण, लेकिन सारी कथा किया, लेकिन ये 2 श्लोक के ऊपर प्रवचन नहीं किया। और ये गुरु महाराज ने सुना, तो मुझे बुलाकर कहते हैं, कथा तो अच्छी करते हो, लेकिन जो बताना चाहिए वो तो बताया ही नहीं, बाकी पूरी सारी बात बताकर आ गए, लेकिन जो मेन पार्ट था वो तो बताया ही नहीं। तो मुझे ये, जब ये श्लोक सुनता हूँ तो बहुत याद आता है कि ये बड़ा उत्तम, ये मेन पार्ट ये है इस पूरी कथा का। आइए, देहे स्थि मांस रुधिरे अभिमति त्यजत्वम। देह, ये जो देह है, आप शब्द के ऊपर ध्यान रखें तो आस्वादन हो सकता है कि ये जो देह है, यह देह किससे बना है? तो कहते हैं अस्थि। अस्थि माने हड्डी। इस देह में हड्डी है, मांस है और रुधिर खून है। तो सबसे पहले कहते हैं कि पिताजी, इस देह में, जो देह हड्डी मांस और खून कफ पित्त वायु से बना हुआ है, इस देह में मैं बुद्धि को त्याग दीजिए। अर्थात इस देह को मैं, ये मेरा है, ये आसक्ति छोड़ दीजिए, सबसे पहली बात। और इस देह में आसक्ति करने जैसा है क्या? क्योंकि ये देह तो हड्डी से, मांस से, कफ पित्त वायु मज्जा आदि से बना हुआ है। बहुत सुंदर, ये बात हमें समझने लायक है कि हम लोग हमारे इस देह को देखो, शरीर मिला है, सुदृढ़ नौका है, भजन करने के लिए ये शरीर अच्छा है। इसका अर्थ ये नहीं कि बस रात दिन शरीर 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 के पीछे ही पड़े रहे। शरीर एक साधन है, जैसे हमारे पास कार होती है, तो कार एक साधन है, कार होनी चाहिए, हफ्ते में एक बार धो देनी चाहिए, हफ्ते में 1-2 बार उसमें पेट्रोल डीजल डाल देना चाहिए, ये कार है। लेकिन 24 घंटा बस कार को ही लिपट कर बैठे रहो तो ये कोई तो बात नहीं हुई। तो शरीर एक साधन है, लेकिन रात दिन शरीर के पीछे, शरीर को खिलाना पिलाना, ये करो वो करो, उसके लिए यहाँ जाओ वहाँ जाओ। यदि शरीर में ही फंसे हुए हो तो पहले शरीर का तत्व समझो कि यह देह अस्थि मांस रुधिर, ये बस केवल गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। ये शरीर में गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। इतना अच्छा रसगुल्ला, और ये शरीर जिसको अपनी संगति प्रदान कर देता है वो भी बिगड़ जाता है। कितना भी अच्छा फ्रेश कपड़ा पहनो, लेकिन शरीर के संपर्क में आया तो वॉशिंग मशीन में धोना ही पड़ेगा। कितना भी अच्छा भोजन खाओ, खाने से पहले पिज्जा कितना अच्छा दिखता है, खाने से पहले रसगुल्ला कितना अच्छा दिखता है, लेकिन जैसे ही शरीर के संपर्क में आया हालत बिगड़ जाती है। ये शरीर है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इस पर एक कथा सुनाते थे। प्रभुपाद तो प्रभुपाद है, वे दृष्टांत से सिद्धांत की पुष्टि करने में बड़े एक्सपर्ट थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बार एक राजा था, घोड़े के ऊपर सवार होकर अपने राज्य में विचरण कर रहा था, और उसी समय उस राजा ने एक घर के द्वार के पास एक विधवा नारी को देखा। एक जवान स्त्री थी, और जवानी में ही उस स्त्री का पति मर चुका था, और राजा की दृष्टि उस सुंदर नारी के ऊपर गई। अब राजा होते हैं, राजा उस घोड़े से उतरे और उस स्त्री को कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, कल तुम तैयार रहना, कल मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। ये कहकर राजा चला गया। उस सुंदर स्त्री को देखकर, सुंदरता को देखकर राजा रात भर उस स्त्री का मनन करता रहा कि कल मैं उससे शादी करूंगा, कल उससे मिलूंगा, कल उसका आलिंगन करूंगा। ये सब राजा सोचता रहा। लेकिन ये पतिव्रता नारी थी, इसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, और इसका संकल्प था कि मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी, मुझे कोई स्पर्श नहीं करेगा, और ये राजा से विवाह करना नहीं चाहती थी। तब उसने क्या किया, उसने बहुत सारी दवाई खाई और उनके शरीर में बड़ी प्रॉब्लम हुई। और दूसरे दिन जब राजा आया और जब दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला, तो राजा ने देखा कि कोई किसी बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला है, बिल्कुल दुबली सूखी पतली बूढ़ी औरत।
राजा ने कहा कि कल जब मैं यहाँ पर आया था और जब बहुत सुंदर लड़की यहाँ खड़ी थी, वो कहाँ है? तो इसने कहा वो मैं ही हूं, बोलो क्या शादी करना चाहते हो, बोलो। बोले नहीं, कल तो तुम सुंदर थी। बोले वो मैं ही हूं। तो राजा कहते वो तुम्हारी सुंदरता कहां चली गई? तुम कहते हो कि मैं सुंदर, वो मैं ही हूं, तो एक दिन में तुम्हारी सुंदरता कहां चली गई? तब वो स्त्री राजा के हाथ को पकड़कर अंदर की रूम में लेकर गई और एक पात्र में खून था, एक पात्र में मल था, मूत्र था, बाल था, मज्जा थी, हड्डी थी, ये सारी चीज को अलग अलग करके उस स्त्री ने रखा था। और राजा ने जब उसे देखा तो आंख बंद कर दिया और तुरंत राजा वहां से निकल गया कि हाय रे इसी गंध की। तब उस स्त्री ने कहा कि इस शरीर के अंदर ये बाहर की चीज नहीं है, ये सब मेरे शरीर की चीज है। और तुम पूछ रहे हो ना कि मेरी सुंदरता कहां चली गई, तो जो सुंदरता शरीर के अंदर थी वो पात्र में है। इसका आलिंगन चुंबन करना चाहते हो करो। राजा आंख बंद करके बाहर निकल गया और सिद्धांत दे दिया कि इस शरीर में गंदगी के अलावा कुछ नहीं। इस हड्डी मांस मज्जा आदि को ब्रह्मा जी ने एक चमड़े में ढल दिया है और हम उसी का रात दिन चिंतन करते, मनन करते, प्रशंसा करते, वो इतनी अच्छी है, वो इतना अच्छा है, उसी का आलिंगन करते, चूमते रहते हैं। हम लोग चमार बन चुके हैं। और इसलिए गोकर्ण महाराज ने कहा कि देहेस्ति मांस रुधिरे मति त्यजत्वम। सबसे पहली बात यह है कि इस शरीर की आसक्ति से मुक्त हो जाओ। इस शरीर में कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उनकी प्रशंसा करो या उनका कुछ विशेषता करो। तो शरीर में मैं बुद्धि जो है उसे मुक्त हो जाओ, शरीर की ममता से मुक्त हो जाओ। ये पहला पॉइंट। दूसरी बात करते हुए कहते हैं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुच। और हे पिताजी, जाया माने पत्नी, सुता माने पुत्र, आदिशु माने और सब, अपनी पत्नी। अब आप बूढ़े हो गए, आपकी 60 साल की उम्र हुई। अब इस उम्र में जाया अपनी पत्नी, सूत अपने पुत्र और इन सब की जो ममता है, इस ममता से मुक्त हो जाओ। देखिए ये पत्नी, ये बच्चे, इनके साथ रहना सब कुछ होना चाहिए, परंतु जब उम्र हो जाती है, 60 वर्ष 70 वर्ष की उम्र हो जाती है, अब इन सब को छोड़ने का दिन आ चुका है, मरने का दिन आ चुका है। मृत्यु के समय इन सब को छोड़ना ही है। तो जबरदस्ती यमराज के दूत हमको छुड़ावे उसके पहले ही हमें आसक्ति छोड़ लेनी चाहिए। तो जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुच्च। सदा के लिए अपनी पत्नी, बच्चे आदि से जो ममता है, पत्नी को त्यागना नहीं है, बच्चों को त्यागना नहीं है, लेकिन जो ममत्व है उस ममता को त्यागना है, ममत्व को त्यागना है। इसका अर्थ है, इसको कैसे समझे? पत्नी बच्चों को त्यागना है, लेकिन ममत्व क्या है? ये मेरी है, ये मेरा है, और उसके प्रति राग और द्वेष। एक भक्त को कैसे ये समझना है कि ये जो मेरी पत्नी है ये भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद है और भगवान ने मुझे ये दिया है, तो इस पत्नी का पोषण करना, सेवा करना, ये मेरा धर्म है। ये जो मेरे बच्चे हैं ये भगवान ने मुझे दिए हैं और भगवान की धरोहर मुझे संवार कर, संभाल कर रखनी है। कृष्ण के नाते, भगवान के नाते पत्नी बच्चों के साथ व्यवहार करें तो कर्म बंधन नहीं लगेगा, मोह नहीं होगा, अन्यथा नरक दूर नहीं है। सो जाया सुता आदिशु सदा, सदा के लिए ममताम विमुच्च। और फिर आगे कहते हैं पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। और फिर तीसरी लाइन में कहते हैं कि पश्य माने देखो। कैसे देखो? पश्या अनिशम, अनिशम माने रात दिन।
रात दिन देखो किसको? जगत, इस जगत को। किस जगत को? इदम जगत, इदम इदम जगतम पश्य अनिशम। रात दिन इस जगत को कैसा देखो? क्षणभंग निष्ठ। रात दिन अपने मन में ये बात, मैं तो कहता हूं हरे कृष्ण से ज्यादा इसकी माला जपनी चाहिए कि यहां पर सब क्षणभंगुर है। इस जगत में जो कुछ भी हम देखते हैं सब क्षणभंगुर है। तो पश्या निशम, रात दिन पश्य जगत इदम, इस जगत को क्षणभंग निष्ठ, जगत की वस्तु को, जगत के लोगों को या इस जगत को क्षणभंगुर देखो कि इस जगत की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति क्षण में नष्ट हो सकती है। इस वस्तु का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। जीवन में कोई भी प्लान करो, कोई भी कार्य करो, पहले ये समझ कर करो कि यह जगत क्षणभंगुर है, कोई चिंता नहीं रहेगी। ये फजीयत कहाँ से शुरू होती है जानते हैं? हम लोग 2-5 हजार वर्ष तो जी लेंगे, इसलिए इतना अच्छा घर बनाओ, ये करो वो करो, इतना कमाओ, इतना बैंक बैलेंस, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हमें मरना है। ये जगत क्षणभंगुर है। जीवन के प्रत्येक प्लान के बेस में ये होना चाहिए कि ये जगत क्षणभंगुर है। जगत का कोई भरोसा नहीं, जगत की वस्तु का कोई भरोसा नहीं, हमारे देह, हमारे इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। इसलिए ये सूत्र है भक्तों, ये सारे वेदों का सार केवल 2 श्लोक में है। एक एक पॉइंट यदि जीवन में उतार लिया जाए सूत्र के रूप में, इसी सूत्र के ऊपर, इसी सिद्धांत के ऊपर कथा की इमारत खड़ी होती है। तो पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ, और जगत को क्षणभंगुर देखो। और फिर चौथी लाइन में कहते हैं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, और वैराग्य, जीवन में वैराग्य लाओ। जीवन में वैराग्य होना चाहिए, और केवल कोरा वैराग्य नहीं, राग रसिक, और भगवान में अनुराग होना चाहिए। संसार के प्रति वैराग्य, परंतु भगवान के प्रति राग, अनुराग और रस होना चाहिए भगवान के प्रति। तो दुनिया से वैराग्य लेकर राग रसिक को, भगवान के प्रति राग प्रेम उत्पन्न करके रसिक बनकर भव भक्ति निष्ठ, भक्ति में निष्ठा लाओ, निष्ठा से भक्ति करो। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं धर्मा भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुणचिन्तनमाशो मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। बहुत सुंदर बात करते हैं कि चलो संसार से वैराग्य लेकर क्या करना है? धर्म भजस्व, धर्म का भजन करो, अर्थात आत्मा का धर्म, परम धर्म का पालन करो। पिताजी, संसार का धर्म आपने बहुत निभाया, संसार के धर्म निभाते निभाते आप बूढ़े हो गए। अब संसार धर्म नहीं, अब आत्मा का धर्म, अब परम धर्म निभाने का समय आ चुका है। तो धर्म भजस्वम, धर्म का भजन करो, धर्म भजस्व। और धर्म को कैसे भजो? सततम, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। गीता में कृष्ण बार बार कह के मुंह सूख गया, सततम तेषाम नित्य युक्ता नाम सततम भजताम प्रीति पूर्वकम। सतत, ये भजन भक्ति जो है ना 2, 5, 7 दिन के लिए नहीं होनी चाहिए, ये सतत होनी चाहिए। भक्ति का जो प्लान है ये सतत रूप से होना चाहिए। तो धर्म भजस्व सततम, सतत रूप से भजन करे। हमारा क्या ना, मूड हो गया तो 32 माला 64 माला, और मूड नहीं हुआ तो भगवान के सामने भी नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं। धर्म मूड हो या न हो, मन लगे या न लगे, अच्छा लगे या न लगे, धर्म समझकर धर्म भजस्व सततम, सतत रूप से धर्म का भजन करो। और क्या कहते हैं? त्यज लोक धर्मान,
और पिताजी संसार के प्रति लोक धर्म को त्यागो, लोक धर्म को। देखिए यहां पर लोक को त्यागने की बात नहीं हो रही है, आप गलत अर्थ मत लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाओ, लोक को त्यागने की बात नहीं है। लोक धर्मान अर्थात इस संसार को मन से त्यागो। ये हम सब के लिए शिक्षा है कि जगत में रहे, लेकिन जगत में रहकर भी जगत हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। किसी संत ने बहुत सुंदर कहा, न जग छोड़ो न हरि भूलो। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में। रहो दुनिया में यूं, रहो दुनिया में यूं, जैसे कमल रहता है पानी में, जैसे कमल रहता है पानी में। तो त्यज लोक धर्माम, लोक को त्यागना नहीं है, लोक धर्म को त्यागना है। लोगों के साथ मेरी सहेली ऐसी है, मेरा रिलेटिव ऐसा है, उसको सर्दी हो गई तो खबर काटने के लिए जाना होगा, उसको ये हो गया वो हो गया, अब तू बूढ़ा, अब तू भी जाने वाला है। जब सर्टन एज लेवल होता है तब ये सबको त्याग देना चाहिए और अभी से ये अभ्यास होना चाहिए। तो त्यज लोक धर्मान, और त्यज लोक धर्मान का दूसरा अर्थ आचार्यगण कहते हैं धर्म भजस्व, धर्म को ऐसा भजो कि मन जो है संसार में न रहे, हमारा मन पूर्ण रूप से भगवान में लगे। शरीर संसार में लेकिन मन भगवान में। जैसे नरसिंह मेहता शरीर जूनागढ़ में लेकिन मन वैकुंठ में। तो धर्म भजस्व सततम, धर्म को सतत भजो, लेकिन कैसे? त्यज लोक धर्मान, मन से सारा कचरा निकालकर मन एकमात्र श्याम सुंदर में, भगवान कृष्ण में। लैला मजनू की कथा आती है। अब ये हमने संतों से सुनी है, लेकिन कथा बहुत सुंदर। एक बार लैला जो थी अपने मजनू को, उसे पता चला कि मेरा मजनू मेरे गांव में आया है, मेरा मजनू, मेरा प्रियतम मेरे निकट, मेरे गांव में आया है। तो कई दिनों का विरह था, कई दिनों से अपने प्रियतम से दूर थी। तो ये लैला जो थी अपने मजनू से मिलने के लिए दौड़ मुकी, दौड़ से तेज गति से दौड़ी और दौड़ते हुए जा रही थी, मेरा मजनू दौड़ते हुए जा रही थी। तब तक क्या हो रहा था कि एक यवन, एक मुस्लिम खुदा का बंदा अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा था। और आप तो जानते हैं ना, नमाज जब पढ़ते हैं तो चादर बिछाते हैं, तो वो चादर बिछा कर बैठा था। वो चादर बिछाकर ऐसे पांव पीछे डाल के वज्रासन में बैठकर वो करने जा रहा था। और ये लैला दौड़ते हुए अपने मजनू को मिलने जा रही थी, और लैला के चरण जो थे उस मुस्लिम की चादर के ऊपर पड़ गए और वो आगे निकल गई। और यहाँ पर ये क्रोधित हो गया कि मैं अल्लाह की बंदगी कर रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, और ये मेरी चादर के ऊपर पांव रखकर चली गई, इसने अपवित्र कर दिया, ये किया वो किया। दौड़ कर गया और लैला को पकड़ा। बोले मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं धर्म का कार्य कर रहा था, तुझे इतनी बुद्धि नहीं है कि कोई धर्म करता है तो उसके वहां पर पांव नहीं रखना चाहिए? तब उस लैला ने इतना ही कहा कि आप क्या कर रहे थे? बोले मैं नमाज पढ़ रहा था। मतलब नमाज में क्या होता है? बोले नमाज में अल्लाह का ध्यान होता है, अल्लाह का स्मरण होता है, खुदा की बंदगी होती है, उनको प्रार्थना होती है। लैला ने इतना ही कहा कि मैं मेरे मजनू को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, देखने के लिए जा रही थी, तो मुझे मजनू के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और आप अल्लाह के लिए, अपने खुदा के लिए, परमेश्वर भगवान का ध्यान कर रहे थे, लेकिन ध्यान करते हुए आपको चादर दिखाई दे रही थी, मेरा पांव दिखाई दे रहा था। क्षमा करना महाराज, आपसे ज्यादा प्रेम मैंने किया है, क्योंकि मेरे प्रेम में मेरे प्रेमी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता। ये लैला की बात है। मुझे मजनू के अलावा कुछ नहीं दिखता, लेकिन आप खुदा की बंदगी कर रहे हो, लेकिन खुदा के साथ साथ दुनिया भी दिखाई दे रही है, इसलिए आप मुझे पकड़कर डांट रहे हो। यदि वास्तव में आप नमाज पढ़ते और बंदगी करते और प्रार्थना करते तो आपको मैं दिखाई ही नहीं देती, प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं थी।
दुनिया में भजन करने वालों को प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मन पूर्ण रूप से भगवान में नहीं है, और मन पूर्ण रूप से भगवान में नहीं होने के कारण ये दुनिया की चादर दिखती रहती है कि इसने ये पांव लगा दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो कर दिया। इसलिए कहते हैं धर्म भजस्व, धर्म करो। हम सब लोग कर रहे हैं, धर्म तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कैसे? सततम, एक तो सतत करना है, कंटिन्यू, और दूसरा